रूपी अमृत लाए हमें पिलाने, अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटाने। आए हैं मेरे गुरुवर अपना मुझे बनाने, अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटाने। ये ब्रह्मा और विष्णु गुरु का ही रूप समझो, दाता दयालु उनको गुरु का ही रूप समझो। ये ब्रह्मा और विष्णु गुरु का ही रूप समझो, दाता दयालु उनको शिव का ही रूप समझो, शिव का ही रूप समझो। हम मात पिता भ्राता गुरुदेव को ही माने, हम मात पिता भ्राता गुरुदेव को ही माने, अज्ञान का अंधेरा मेरे मन मेरे मिटाने। आए हैं मेरे गुरुवर अपना मुझे बनाने, अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटाने, अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटाने। कुछ सुनाने बोलो। भगवान कल का जो दृश्य था वो नासिक में इतना भगवान घूम रहा था, रात तक घूम रहा था। तो ऐसे दृश्य अगर आते तो बाकी संसार डिसअपियर हो जाता है, ऐसा लगता है। जैसे बलबड़ियों वाणी में आता है, दादी भगवान के बलबड़ियों को देखते हो तो बाकी चीज़ों चकाचौंध में जाते हो तो अपना लक्ष्य भूल जाते हो, लेकिन ये ऐसी बलबड़ियाँ थी जो अपना लक्ष्य याद दिलाती है। सही है, अपना लक्ष्य तुझे याद कराएगी। जरे 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 सावधान सावधान। बहुत अच्छा। और किसको कुछ बोलना है बोलो। दिमाग सचमुच कल नासिक में बहुत अच्छा लगा। हाँ। सबका भाव, सबका प्रेम बहुत ही अच्छा लग रहा था और बच्चे भी इतने खुश। कितना अच्छा प्रोग्राम दिया। और ऐसे नज़दीक से बच्चों को पूछो तो सचमुच वो अपनी चेंज बताते हैं। और आपकी तपस्या बहुत है दिन भगवान। कैसे मैंने देखा भाई, आप न खाने का सोचते हो न आराम का सोचते हो, हर टाइम रास्ता निकालते रहते हो। हमारे मन में फिर भी थोड़ा आता है ऐसे नाक मुँह थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन आपको देखते हैं तो हृदय पिघल जाता है कि कितना हर चीज़ के लिए रेस्पेक्ट है। ऐसे बस धीरज में चलते रहते हो। बस ऐसे अभी तो लगता है जैसे धरती बन गए आप। अच्छा है ना, बनना तो धरती ही है ना, धीरज में ही आना है ना। कभी धरती माता, कभी आकाश, कभी सूरज, कभी चंद्रमा, सब रूप बन जाते हो। अच्छा है, तुम भी धीर गंभीर बनो। धीमा मेरे को ऐसा फील होता है संगत की आशीष, प्रकृति की आशीष आपको चला रही। वो तो है ही, सबकी सही बात। आशीष है। ये आशीषों वाले हाथ जो आप लेते हो वे उनके ही तो हैं। ज्योतिष नज़र न आइए तो बात भी न पूछे कोई, किसको भी कुछ भी नहीं है। पर जो सतगुरु को झोली में डाल दे उसके पास सब कुछ हो जाता है। कठिन काम नहीं है, काम कठिन नहीं है, खाली सच्चाई खपे। सच्चो सच्चो एक गुरु के लिए नहीं बोलो कि तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। बोलो सच्चा सच्चा एक मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। अपनी सच्चाई में आ जाओ। काम कठिन नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है, पर जे तू सच्चाई में नहीं आएगा तो ज़िंदगी गुजर जाएगी। तेरे पल्ले कुछ भी पड़ने वाला इधर तो नहीं है। हाथ साफ करते रहो। इधर जो तेरे पल्ले पड़ेगा तो वो सच्चाई से पड़ेगा। सच जो बोलना, झूठ बोलना, ये तेरी संसार की सच्चाई वे अलग है। पर इधर तेरे को मन से, तन से, बुद्धि से, स्वभाव से, संस्कारों से, सबसे ऊपर उठना पड़ेगा।
सच्चाई रखनी पड़ेगी कि जियरा हरि नू ध्याए हरि रूप बन जाए। भगवान का चिंतन करते करते तू परमात्मा का रूप बन जाएगा। गुरु को प्रेम करते 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 तू गुरु का रूप बन जाएगा। हरि बोलते 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 तू इधर हरि हो जाएगा। ये स्वरूप तेरा जो है वो परमात्मा का ही है, पर तू अपने रूप में अटक गया है। अपने रूप को परे करो तो तू अपने स्वरूप में आ जाएगा। स्वरूप तो साईं जो है ना, स्वरूप तो उस परमात्मा का ही है ना। तू किसका है? तू वे तो उसका ही तो तू है रूप, और किसका है? पर तू उस स्वरूप को भूल गया और तू उसमें अटक जाता है। अपने रूप में, दूसरों के रूप में, पदार्थों में, हालतों में, सब में तू अटक 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 करता रहता है। गुरु है तेरी अटक निकाल सकता है, पर जो कृपा अपनी आप करे सो सेवक गुरु की मत ले। बहुत हद तक गुरु तेरे लिए कर सकता है, पर टोटली नहीं कर सकता है। टोटली गुरु करे तो तू क्या करे? बाकी टोटली गुरु करेगा भी नहीं, टोटली गुरु की मूड भी नहीं है। मैं तेरे को बहुत हद तक तेरे को हेल्प कर सकता हूँ, तेरे स्वभाव चेंज करने में, संस्कारों से ऊपर उठने में, तेरी रूटीन को बनाने में, तेरे शब्दों को पकड़ने में, सेट करने में, सत्संग के नेम टेम के आने में। तेरा कैरेक्टर किधर लूज़ है, मैं ढीला नहीं है, तेरा करक हूँ मैं करक कर सकता हूँ तेरे कैरेक्टर को, तेरे आदर्श को ऊंचा कर सकता हूँ, पर थोड़ी कृपा तेरे को खुद की करनी पड़ेगी। ऐसे काम नहीं चलेगा। ऐसे मैं टोटली तेरा बार ऐसे ले लूँ कि तू नाली में बहा अपने को, गटर में खड़ी तू फेंक अपने को, मैं तेरे को निकालूंगा। मेरी 100 सीढ़ियाँ निकालो, ऐसा वादा मैंने नहीं किया है। ऐसा नहीं किया है मैंने। भाई तू रोज़ गटर में जाके पढ़ तो मैं तेरे को संभाल लूँगी, ऐसा तो नहीं किया है। किया है क्या? मैंने बोला रोज़ तुम सत्संग में बैठो। मेरी बरसों की यही लैंग्वेज है, बोली है, नेम टेम और प्रेम। इससे तू तैर सकता है। कभी कोई प्रॉब्लम है, कभी कोई क्या है, मैं तेरे नेम टेम को संभाल लेता हूँ। मैं भी तेरे को पहुँच के दर्शन दूंगा, तो वचन दूंगा, फ़ोन पर बात करूँगा, तेरे को पकड़ सकता हूँ। पर जे तू केयरलेस है तो मैं डबल केयरलेस हूँ। मेरे से बड़ी पूछो तो मैं डबल केयरलेस हूँ। बैठो जाके, मेरे को क्या करने का है? इतनी सारी दुनिया बाहर है, मैं क्या सबको मैं क्या करूँ? जो शरण तेरी में आया, भव से उसे पार कर दिया। वे अपने में पैदा करो बात, जगाओ अपने को, जगाओ। गुरु प्रेम रोग है, पर गुरु प्रेम लगे तो सही न रोग हुए तो देखो कितने रोग तेरे मिट जाते हैं। ये ऐसा ज्ञान है, ऐसा गारंटेड ज्ञान है, गारंटेड। किसी को न लगे ये काम नहीं हो सकता। जिसको नहीं लग रहा है ना, समझो मेरा इधर कोई ना कोई झूठ है, कोई ना कोई झूठ है जो नहीं लग रहा है तुझे। बाकी ये ज्ञान चोर चंडाल के लिए जो रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है। लाओ मैं आपको साइन करके दूँ। चोर हो जे, चंडाल हो जे, पापी हो जे, केर भी हो जे, कोई भी होवे, उसके लिए मार्ग जो बच गया वे ये ब्रह्म ज्ञान का मार्ग बच गया। ब्रह्म जानो और अपने को फ्रेश करो। ब्रह्म जानो, खुद को शुद्ध करो। ब्रह्म जानो, वाणी को शुद्ध करो। ब्रह्म जानो, मन को शुद्ध करो। ब्रह्म जानो, खाने पीने को शुद्ध करो। शुद्धता तेरी ज़रूरी है। जे शुद्धता नहीं है तो गुरु के संग से शुद्धता तेरे को मिल सकती है, पर किसको मिल सकती है? जो वे सत्य के मार्ग पर चलना तो चाहे ना। ऐसे कैसे मिलेगी शुद्धता? ऐसे नहीं मिलती है। शुद्धता के सिवाय तेरा निश्चय भी नहीं होगा। तुम भले कितना भी ऐसे करो, जाके मेला करो, मचाला करो, अपने को ठगो, दूसरों को ठगो, क्या भी करो, पर शुद्धता के सिवाय तेरे को आत्म निश्चय तो हो ही नहीं सकता। प्योरिटी चाहिए। जैसे बताया गया है ना कि शेरनी का दूध सोने के बर्तन में आता है। कई पूछते हैं कि इसका अर्थ क्या है। सोने की बर्तन में शेरनी दूध देती है,
हमने तो नहीं देखा है, कहावत ये है तो ज़रूर होगी। तू भी ऐसा परमात्मा का निश्चय कर सकता है, लेकिन इसको सोने का बर्तन तो बनाना पहले। वे दूध तभी टिकेगा जब सोने का बर्तन तेरा वे तन मन हो जाएगा, बुद्धि भी हो जाएगी। तेरी बुद्धि में कितनी भी शुद्धता आई है, पर जब तू मेरे से बात करता है तो मेरे को तो महसूस होता है ना कि इसमें हेरा फेरी बाकी है। तुम भले बोलो बोलो ना बोलो, तुम बोलोगे कि मेरी चली गई है तो मैं नहीं मानूंगा, तुम बोलोगे मेरी आ गई है तो मैं नहीं मानूंगा, पर तू मेरे साथ बात कर, फिर मैं देखूं मेरे को महसूस क्या होता है। मैं अपने अनुभव पर चलता हूँ, तेरे बातों पर मैं नहीं चलता हूँ। मैं तेरे जैसा सादा मनुष्य नहीं हूँ जो तेरे बात में मैं आ जाऊँ। तू दुनिया को बोलेगा देख अभी मैं सच्चा बन गया हूँ, दुनिया बोलेगी हाँ भाई तू सच्चा बन गया लेकिन मेरा भी बिजनेस संभाल ले, तो वो धोखा होता है दोनों से। हम तो रही ऐसा धोखा खाते, मैं थोड़ी तेरे को अपना बिजनेस देता हूँ, देता ही नहीं हूँ। मैं तेरे से वही सेवा लेके भी बिजनेस अपने हाथ में रखता हूँ, मैं नहीं देता हूँ किसको। क्यों दूँ? मेरे को वो चाहिए ना पहले, जब भी ऐसे कैसे दे दूँ। तू दुनिया में हेरा फेरी करता है, इधर थोड़ी कर सकेगा, करना चाहे भी तो भी कर नहीं सकेगा। या तो तू मेरे में समा जाएगा या तो तू मेरे से चला जाएगा, या तो सत्संग में आएगा जाएगा, हंसेगा रोएगा, पर तू मेरे में समा जाए ऐसा कोई पुरुषार्थ करो तो मेरा बिजनेस भी तेरा है। कयो मूं संतन सां वापार, पर कॾी जॾी सिर ॾेई मूं सतगुरु वरतो, रूंग में प्यारी प्यार। तू ये थोड़ी काम करता है, सिर थोड़ी देता है। तू तो थोड़ी छोटी सी बुद्धि नहीं देता है तो सिर क्या देगा। छोटी सी बुद्धि है जो तेरी 2 पैसे वाली, वह ही नहीं देता है। वह दो तो मैं सोचूं, तो सिर क्या देगा। सिर को देने और लेने में थोड़ी ताकत चाहिए, तभी मैं भी आशावादी होकर रहता हूँ और तेरे को बोलता हूँ ताकत इकट्ठी कर। कभी तो मन से ऊपर उठेगा, कभी तो बुद्धि से उठेगा, अभी तो संस्कारों से थकेगा, कभी तो अपनी स्वभाव से थकेगा। जब थकेगा तो जब तेरा द्वार कोई न रहे तो ये द्वार तेरे लिए खुला ही रहेगा, तेरे लिए खुला ही रहेगा। हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि तू कल नहीं बना तो आज भी नहीं बनेगा। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कल नहीं बना तो आज तो बनेगा ही ना, आज भी नहीं बना तो मैं कल के लिए भी यही सोचता हूँ, कल नहीं बना तो आज तो बनेगा ना, कल नहीं बना तो आज तो बनेगा ना। तेरा मेरी ये लैंग्वेज है, कल नहीं बना तो आज तो बनेगा ना। तू वही बोलता है कल नहीं बना तो आज क्या बनेगा। तेरे मेरे लैंग्वेज में क्या आ जाती है। तू हमेशा यही बोलता है अरे कल भी नहीं बना आज क्या बनेगा। नहीं बने मैं क्यों मुख से निकालूं। रास्ते अपने ले लो पर अपनी लैंग्वेज ख़राब न करो, अपने शब्द ख़राब न करो। अपनी जो शब्द तेरे मुख से निकलते हैं वे ऐसा शब्द न बोलिए जो दूसरे को भी तीर लगे, खुद को भी लगे। उसके अज्ञान के कारण तो उसको तीर लगता है तो तुम वे जाने जाके 1 से 10 तीर खाए ना, वो अपने अज्ञानता में खाता है, न मेरे में थोड़ी खाता है। मैंने तो न तेरे को कोई शब्द दिया, न तेरे लिए कुछ गलत सोचा, न तेरे लिए गलत बोला। बस मैं तो सही बोलता हूँ, सही चलता हूँ, सही शब्द देता हूँ, सच भी बोलता हूँ, क्योंकि मेरे सिवाय सच संसार में कोई किसी को बोल ही नहीं सकता। किसी को किसी से कुछ न कुछ तो चाहिए ही चाहिए। वे तो तेरे को चाहिए ही चाहिए, तो फिर क्या होगा आप ही सोचो। आप सोचो कि आपकी वे कहाँ बनेगी। हाँ अभी बोलो, आपको कुछ बोलना है। जाओ नरेश। ये बात बताई आपने, वही सच्चाई जो है, पहले तो सच्चाई थी नहीं ना। जैसे जैसे आप बोलते हो भाई नेम टेम रखो, हाँ तो हकीकत में सब सच्चाई भी बढ़ते जाते हो आप। मतलब जो शौक़ रहता है भाई मेरे को बनने का है, पहले रहता था भाई दूसरा बने, हाँ तो अभी अंदर शौक़ रहता ही है भाई मैं ही बनूं, वही ॿियो। जी मां भगवान सच में तेरे सिवा कोई भी सच नहीं बोल सकता है।
हकीकत बात है। सच में हम बहुत भाग्यशाली हैं जो आप जैसा निस्वार्थ माइक गुरु- बराबर पकड़ो। बहुत भाग्यशाली हैं जो आप जैसा निस्वार्थ गुरु हमें मिला है। और कल धीमा भगवान उधर रथ की यात्रा देखी तो सच में आप जैसे कृष्ण भगवान उधर बैठे थे और फूलों की वर्षा कर रहे थे संतों पे, यही रूप दिखने में आ रहा था नासिक में। कल बहुत आनंद आया कल। भूमि अपना अपना रूप देती है, हम भी क्या करें। कोई भूमि ऐसी है, उसने ऐसा रूप दे दिया। जाओ दूसरी जगह तो वो ऐसा रूप देते हैं, वो जाओ दूसरी जगह तो ऐसा रूप देते हैं। तुम्हारे रूप में खुश है ना, खुश रहो। हाँ और बोलो। कोई योगी स्वीकार करे वैसे आप करते हो, कोई योगी की कौन सी भी श्रद्धा है वैसे आप स्वीकार करते हो। और कितनी ममता डालते हो, अनोखा ममता, अनोखा प्यार, जैसे दिल ही भर जाती है। मेरे पास ममता के सिवा कुछ है ही नहीं ना, बाकी तो कुछ है ही नहीं। तो भंडारे भरे पड़े हैं ममता के, तो देने वाले ने दिया, लेने वाले ले रहे हैं। बीच में हमारा क्या जा रहा है। एक ब्रिज बनती है, ब्रिज बनती है ना, कितना टाइम लगता है ब्रिज बनने में, लगता है ना। कितनी मेहनत से ब्रिज बनती है ना। तो ये भी गुरु की मेहनत से ब्रिज बनी है। कोई उस पार जा रहा है, कोई इस पार आ रहा है। ब्रिज का क्या होता है, उसको तो कुछ होता ही नहीं है। आने वाला आता है, जाने वाला जाता है, साफ़ सफाई करने वाला साफ़ सफाई करता है, मेंटेन करने वाले इंजीनियर मेंटेन करते हैं। ब्रिज को क्या है, तुम भी ब्रिज बन जाओ, ऐसा रूप धारण करो। बी स्टिल, शांत। आई भगवान, बोलो आई भगवान, आई भगवान, है ही भगवान। ऐसी शांति में आ जाओ, गहरी शांति, गहरी। दीवार को कोई छेड़ा लगाता है तो क्या होता है, दीवार को क्या होता है। कोई गणेश थपता है, गणेश निकालता है उधर, तो उसको क्या होता है, दीवार को होता है। जाओ बुद्धि वाला हो जाओ, होता है क्या, दीवार की बुद्धि चलती है। माइक दोनों उसको, इतना माइक में मैं क्यों? बोलना चाहता हूँ। अच्छा बोलो। मैं एवरी फ्राइडे को आता हूँ यहाँ पर सत्संग पे। मेरा नाम मुरली टेकचंदानी है। और मैं सत्संग पे आने से मेरे को इतना महसूस हो रहा है कि जैसे ही मैं सत्संग पे ज़्यादा जाऊँगा उतना मेरे दिल में प्यार बढ़ते जा रहा है और क्रोध गुस्सा निकलते जा रहा है, ये महसूस हो रहा है। और प्यार बढ़ते जा रहा है, गुस्सा निकलते जा रहा है। निकलते जा रहा है, ये मेरे को दिल और दिमाग आवाज़ दे रही है कि ये बराबर फ़ायदा हो रहा है मेरे को। ये आपकी आशीष है, मैं मानता हूँ ये बात को। और आगे भी आपकी आशीष होगी तो मैं आगे अच्छी तरह से हर सत्संग की बात को समझ सकूँगा। समझो, समझ सकोगे। मेरी तो आशीष इसीलिए ही है ना। थैंक यू। और किसी लिए है। बहुत अच्छा, इधर दियो उसको। ये बात सही है। आप जैसे बताया कि भाई मूर्ति बन जाओ, पढ़ने में, वाणी पढ़ने में, मूर्ति बनने में पहले इतनी फीलिंग नहीं आती थी, वैसे कैसे हो सकता है। लेकिन आपको देखते हैं तो ऐसा विश्वास हो गया कि आप हमें मूर्ति बना के ही छोड़ेंगे, तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे जब तक हम मूर्ति नहीं बने। क्योंकि मैं हूँ ही मूर्ति। मैं हूँ ही मूर्ति, तो मूर्ति मूर्ति बना के ही छोड़ेगी ना। जैसा ब्रिज का, जैसे आपने बताया, ब्रिज का जो है इतना बड़ा महत्व है कि शहरों के शहर इससे जुड़ते हैं। ब्रिज टूट जाए तो शहर अलग हो जाते हैं, अपने में जी नहीं सकते उसके सिवा। तो लेकिन ब्रिज को थोड़ा ही कुछ होता है। हाँ, ब्रिज को कुछ नहीं होता है। उसको कुछ कितनी नहीं महत्व होता है है। उसका, कितना महत्व है जोड़ने में। आप भी वो दिलों को जो जोड़ते हो, उसके सिवा दिल जुड़ ही नहीं सकते। शांत पद में आ जाओ। जो मैंने पूछा उसका जवाब दियो मेरे को कि एक दीवार पर कोई गोबर ऐसे करता है, एक दीवार पर कोई गणेश पूजन करता है, तो दीवार को क्या फ़र्क पड़ेगा। आज आपने गोबर से पूरी दीवार खराब कर दी,
कल को गोबर निकालो भाई, इधर पूजन करने का है, फिर उसको थोड़ा पानी में गिराओ, सफ़ा करो, फिर लाओ सिंदूर, सिंदूर लगा दो, ऐसे तिलक लगा दो, अखा लगा दो, तो दीवार क्या करेगी? रोएगी या हंसेगी? रोएगी हंसेगी? जवाब दो। स्थिर रहेगी अपने। स्थिर रहेगी ना। कल को तूने पूजा कर दिया, काम खत्म कर दिया, वरी तेरे को गोबर की ज़रूरत है, तो शिकायत करेगी क्या? वो बोलेगी क्या कुछ? कल तूने सिंदूर उठा के वरी गोबर लगा दिया, गोबर हटा के सिंदूर लगा दिया, तो ऐसा तो कुछ नहीं है जो दीवार तेरे को बोले आज गोबर क्यों लेके आए, आज सिंदूर क्यों लेके आए। ऐसे ही तुम दीवार बन जाओ, मूर्ति बन जाओ, फिर क्या फ़र्क पड़ता है। वो तो तिनका तेरे लिए कोई बोलता है तो तेरे को तकलीफ़ होती है, बड़ी मैं बोलता हूँ तकलीफ़ क्यों होती है। चलो अवजा संत की कोई गलती नहीं है, गागन का दिमाग खराब हुआ तो गागन ने उसको 4 ठाव कर दिया, तो अवजा संत क्या बोले? बेडो मुखे तो चए, बेडो मुखे तो चए। ये बेडो तो दुनिया में कढो, बेडो कोई चवंदो ही ना है, बेडो चवंदो आहे कोई? तव्हांजो शब्द है ना, बेडो ही आया, मां बेडो ही आया, बेडो ही कोई बोलता ही नहीं है। उसकी बुद्धि वही काम करती है तो वो बोलता है। ये अलग है कि उसकी बुद्धि मलिनता में है तो वो कुछ भी बोल देगा। भले आहूजा संत मेला नहीं है तो भी गागन की बुद्धि मलिनता में है तो मलिनता का ही बोलेगा ना। वो बेडो ही कीअं थियो? गागन थियो छा कोई बेडो ही? संसार में कोई बेडो ही कान्हे। तव्हां बेडो ही चओ था न त पंहिंजो मन ख़राबु था कयो। मुंहिंजो मन इन लाइ ख़राबु ई न थींदो आहे। मां चवंदी आहियां पंहिंजो रस्तो पकड़ियो। इहो ज़ुल्म मां बि न तव्हांखे चवंदमि कयो बि न, सहो बि न। पंहिंजो रस्तो भली पकड़ियो। भली गागन पंहिंजी कार में अचे, पंहिंजी कार में अचे, वो पंहिंजी गलीअ मां अचे, वो पंहिंजी गली मां अचे, उहे एक्सेप्ट करो। पर जो मगज़ में तेरे ख़राबी हो रही है न, उहे न करो। मगज़ की ख़राबीअ खे अलॻि कयो, न त मगज़ की ख़राबी वो तेरे को ही दागी बना देगी, तेरे को दागी बना देगी। ये डिप्रेशन क्या है? तेरे दिमाग पर दाग है ना, और क्या है? सप्रेस करते हो, डिप्रेस होते हो, गोलियां खाते हो, फिर सोचते हो, फिर विचारते हो, फिर शान मान से बोलते हो। मेरे में ना नेगेटिविटी आ गई। मेरे को तो सच्ची में अजब लगता है लोगों की बातें सुन के। बड़े शान मान जैसे कोई ऐसे घोड़े पर चढ़े ऐसे चढ़ के बोलते हो। मेरे में ना आज नेगेटिविटी आ गई। अरे आ गई तो तू पाण झंझना ना भाई क्यों आई है, उसको उधर तो दस ना। वरी गुरु को बताने के लिए वे कर्म कुटने के लिए हम में डाल के रखते हो। अरे अभी तो इतना पुराना हो गया है, जूना हो गया है, तो तब तक कम से कम वो नेगेटिविटी को आने तो न दे। तू तो बड़े शान से बोलता है अभी एक ख्याल बाकी है, अभी एक ख्याल बाकी आ गया तो जिंदगी भर आएगा। कभी भी तेरा हुए तो खट तो थे। कोशिश तो कर नेगेटिव को निकालने की, कोशिश ही नहीं करता है। आलसी मनुष्य है। आलसी का आलस टूटता नहीं है। जैसे तू संसार में आलस करता है ना हर चीज़ का, मेरे पास भी ऐसे ही तुम आलस करते हो। भाई गुरु को देता हूँ ना ख्याल, फिर मैं क्यों मेहनत करूँ? अरे तू मेहनत तो कर, तो गुरु को जो बाकी पुछरी देगा ना तो वो गुरु तार देगा। वो मेहनत करता ही नहीं है। शान मान से क्यों बोलते हो? तो अंदर में पीड़ा तो होवे। मैं मेरे में ये बात अभी क्यों आई है, क्यों आ गई है? बड़े प्यार से, बड़े हंस के, बड़े नस नखड़े करके बोलते हो। मेरे में ना नेगेटिव आई है। अब दिल तो होती है लगाऊं थप्पड़, पर मैं बोलती हूँ मैं भी एनर्जी क्यों मिलाऊँ, क्यों कम करूँ अपनी एनर्जी। घड़ी घड़ी वो थप्पड़ खा के भी वही तो करता है, तो फिर मैंने अभी थप्पड़ लगाना ही छोड़ दिया है। मेरी थप्पड़ का कभी तो तेरे ऊपर इतना असर होता था कि थप्पड़ खाया तो बस फिर धरती में गुम हो जाती थी। जे तू थप्पड़ की इतनी वैल्यू नहीं करता है तो मैं थप्पड़ क्यों लगाऊं? अब खा के दिखा मेरी थप्पड़, मैंने थप्पड़ लेना ही बंद किया है तेरा। खा के दिखा, वो कोई दिन था तूने खाया। नौद न बनो, आलसी न बनो। तुम इधर भी आके आलसी बनते हो ना, वो अच्छी बात नहीं है। सजग रहो, सुजाग रहो, आत्मा का निश्चय करने की कोशिश तो करो। अरे मैं देह नहीं हूँ, मैं तो ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मेरे में ये विकार क्यों आया? आ नहीं सकता है मेरे में विकार। अरे पहले तो मुझो गुरु पहलवान वेठो आहे
तूं त 6 फुट गुरूअ खे वरी वरी ॻोल्हींदो वरी वरी ॻोल्हींदो। अने मां कोई 6 फुट थोरी आहियां। तव्हां पागल मनशा जो मूंखे हिन पिंजरे में ॻोल्हियो था पिया। ये पिंजरे में थोड़ी मैं हूँ, मैं तो सर्वव्यापी हूँ। जहाँ तुम मेरे को पुकारोगे मैं दौड़ा दौड़ा चला आऊँगा। जहाँ तुम गिरोगे तो मेरा आंचल फैला रहेगा। तुम करके तो देखो, तेरे को भी यही खाली रूप चाहिए। तो वे तभी तो मैं भाग जाता हूँ, तभी भाग जाता हूँ और क्या करूँ। रूप में अटकना थोड़ी है, रूप में अटकाना थोड़ी है। तुम ज्ञान समझो, तुम प्रेम करो, तुम इज्जत करना सीखो। गुरु मेरा घट घट वासी है। किसी की भी बेइज्जती की, मन तूने गुरु की बेइज्जती की। हर चीज़ का रास्ता प्रेम से निकालो ना। हर बार बेइज्जती बेइज्जती करना और सहना, करना और सहना दोनों तो खराब है ना, दोनों ही खराब है। तुम अपना रास्ता निकालो ना। हाँ, बस से कुछ ॿुधाईंदो ॿियो? किसको कुछ बोलना है? बोलूं मंत्र? जल्दी बोलो, मैं करी करी पूछूं और तुम बोलो। ये भी क्या तेरा डिसिप्लिन है क्या? अभी लगता है अभी मैं वही दिन भी आएगा, पूछूंगा ही नहीं तेरे से। मैं मंत्र बोल के चला जाऊंगा। तुम बोल जानो, तुम्हारा काम जाने। तेरे को अगर कुछ बोलना है तो तुम घर से ही तैयार होके आओ, मेरे बैठते ही तुम बोलो। मैं तो तेरे को बोलता हूँ ना, आते ही बोलता हूँ भाई तुम बोलो। तुम इतना बोलने में लेट क्यों करते हो? तो टाइम भी भागता जाता है। एडी देर में छो न ॿुधाए? घणे बजे में आई हैं? चल जल्दी कर, बोल। अभी लगता है धीरज में मजा आनंद आया है। अच्छा, दीदी ने बताया ना, एक सुख एक चुप 100 सुख। अभी हाँ। सच्ची भी लगता है। हाँ ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा। बस से बोलो मंत्र। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कदी न होता नाश, मैं सदा सत जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, आए भगवान। बोल भाई भजन। माँ का सुनो संगीत रे, संगीत रे, ओ मेरे सतगुरु मेरे मीत रे। आत्मा का सुनाओ संगीत रे, संगीत रे, ओ मेरे सतगुरु मेरे मीत रे। आत्मा का सुनाओ संगीत रे, संगीत रे। ज्ञान की जब तेरी बाजे बांसुरिया, बाजे बांसुरिया, ज्ञान की जब तेरी बाजे बांसुरिया, बाजे बांसुरिया। प्रेम तराने फिर छेड़े मुरलिया, छेड़े मुरलिया। ज्ञान की जब तेरी बाजे बांसुरिया, बाजे बांसुरिया। प्रेम तराने फिर छेड़े मुरलिया, छेड़े मुरलिया। फिर दादी भगवन का गूंजे मीठे ओम का गीत रे। आत्मा का सुनाओ संगीत रे, संगीत रे, ओ मेरे सतगुरु मेरे मीत रे। आत्मा का सुनाओ संगीत रे, संगीत रे। मन में बसी है तेरी मोहनी मूर्तिया, मोहनी मूर्तिया, मन में बसी है तेरी मोहनी मूर्तिया, मोहनी मूर्तिया। प्रेम से भर दी तूने दिल की गगरिया, दिल की गगरिया।
मन में बसी है तेरी मोहनी मूर्तिया, मोहनी मूर्तिया। प्रेम से भर दी तूने दिल की गागरिया, दिल की गागरिया। हृदय की वाणी से निकले गाऊं सदा मैं तेरे गीत रे। आत्मा का सुनाओ संगीत रे, संगीत रे। ओ मेरे सतगुरु मेरे मीत रे, आत्मा का सुनाओ संगीत रे, संगीत रे। जब से पड़ी है मुझ पर तेरी नजरिया, तेरी नजरिया। जब से पड़ी है मुझ पर तेरी नजरिया, तेरी नजरिया। जीवन सवारा तूने मेरे सावरिया, मेरे सावरिया। जब से पड़ी है मुझ पर तेरी नजरिया, तेरी नजरिया। जीवन सवारा तूने मेरे सावरिया, मेरे सावरिया। जे जीवन के मधुर मास की रुत न जाए बीत रे। आत्मा का सुनाओ संगीत रे, संगीत रे। ओ मेरे सतगुरु मेरे मीत रे, आत्मा का सुनाओ संगीत रे, संगीत रे। जीते जी मरकर जीना सिखाया, जीना सिखाया। जीते जी मरकर जीना सिखाया, जीना सिखाया। प्रेम करके प्रेम करना सिखाया, करना सिखाया। जीते जी मरकर जीना सिखाया, जीना सिखाया। प्रेम करके प्रेम करना सिखाया, करना सिखाया। जीव भाव से हमको उठाकर आत्मा से करा दी प्रीत रे। आत्मा का सुनाओ संगीत रे, संगीत रे। ओ मेरे सतगुरु मेरे मीत रे, आत्मा का सुनाओ संगीत रे, संगीत रे। ओ मेरे सतगुरु मेरे मीत रे, आत्मा का सुनाओ संगीत रे, संगीत रे।